नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं, इन दिनों गर्मी जो है अच्छा खासा अपना असर दिखा रही है और इसी बीच में अगर बिजली की बात करें तो बिजली के अघोषित कटौती से जो है लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। इस वक्त विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ चीफ इंजीनियर साहब हैं, कमल थापा साहब हैं। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर, स्वाभाविक सी बात है, गर्मियों का मौसम जब आता है तो डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो किस तरह से मैनेज किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये तो एक जो प्रैक्टिस है बेसिकली कि जब गर्मी आती हैं तो लोड बढ़ता है सिस्टम में, और लोड जब सिस्टम में बढ़ता है और जब टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा होता है तो ब्रेकडाउन थोड़ी सी आती ही है। लेकिन इसके लिए हमने तैयारी की होती है। जैसे कि हम पहले भी हम जो है कि कितना हमारा स्टॉक है, बफर स्टॉक कितना है, फिर अगर ब्रेकडाउन होता है ट्रांसफार्मर हमारे पास कितने, रिपेयर ट्रांसफार्मर कितने हैं, तो इसके लिए तैयारी करके रखी होती है। और लोड बढ़ेगा ये भी हमें पता होता है, तो वो मैनेज हो रहा है। ऐसा नहीं है। हाँ, पिछले दिनों थोड़ा सा ये जरूर हुआ है, जो जो ये जून महीने के जो पहले दिन आए ना, जो मतलब हीट वेव के कारण थोड़ा सा टेम्परेचर जो ज़्यादा राइज हुआ था, उसके कारण कोई हमारे पावर ट्रांसफॉर्म जो है वो थोड़े से मतलब उनका टेम्परेचर राइज हुआ है, तो उनको केवल कूलिंग थोड़ा करने के लिए ना थोड़ा लोड रिड्यूस करना पड़ता है, ताकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े, थोड़ा डैमेज बचाने के लिए। तो सर, लेकिन जो पब्लिक है, पब्लिक का कंसर्न ये है, जो कंज्यूमर है उनका कहना है कि भारी भरकम बिल जो है वो पे कर रहे हैं। तो इस गर्मी के मौसम में अगर बिजली की कटौती होती है तो कहीं ना कहीं वो सफर नहीं होना चाहते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए देखिए, ऐसा है, जो जो बिल तो बेसिकली जो कंज्यूम करते हैं उसी के हिसाब से होता है। मीटर लगा हुआ है, अगर जिनका नहीं मीटर है तो वो मीटर लगवा ले। वैसे भी हम स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं। मोटे तौर पे हमारे पास 4 लाख मीटर लग चुके हैं और आगे 7.5 लाख मीटर और लगाने का टारगेट है। तो ये मीटर लग जाएंगे तो ये बिजली की एक तो बिजली कंट्रोल रहेगी, किसने कितनी यूज की है एक वो भी पता लगेगा, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। भविष्य में जिन लोगों ने नहीं लगाए वो तो लगाएंगे, लेकिन जिन्होंने लगाए हैं उनका ये कंसर्न था कि अगर वो भारी भरकम बिल पे कर रहे हैं तो उन्हें बिजली भी मिलनी चाहिए। हम जो डिपार्टमेंट है पूरी कोशिश करता है कि जहाँ मीटर एरिया, जहाँ 100% मीटर एरिया है, जहाँ एबी केबल जहाँ लगी हुई है, वहाँ हम 24 आवर पावर सप्लाई करते हैं। अभी भी जो हमने लोड कंटेनमेंट प्लान बनाया हुआ है वो इसी हिसाब से बनाया हुआ है, ये देखते हुए कि किस एरिया में कितना लॉसेस हैं। जैसे कि हमने एसेंशियल फीडर हैं या डेडिकेटेड फीडर हैं, जहाँ ये जिनके लॉसेस 15% से कम हैं, वहाँ जीरो कंटेनमेंट है। उसके बाद जो 15 से 40% के लॉसेस है, वहाँ 2 घंटे की लिमिट रखी हुई है, और मैक्सिमम हमारी 4 घंटे की लिमिट है। जबकि लास्ट ईयर जो हमारी कंटेनमेंट 6 घंटे की थी, इस बार 4 घंटे की मैक्सिमम कंटेनमेंट हमारी है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार लास्ट ईयर जो हमारा लोड मीट किया था ना, हमने जुलाई महीने में आया था मैक्सिमम लोड 1574 मेगावाट आया था। इस बार जम्मू का लोड इसी जून महीने की 13 तारीख को 1624 मेगावाट आया है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर है कि लोड कितना सप्लाई हो रहा है। और जिस तरह से बिजली की पैदावार की बात करें तो हमारी मांग ज़्यादा है और जो पैदावार है वो कम हो रही है, तो किस तरह से इसको बैलेंस किया जा रहा है? देखिए, इसके लिए हमारा एक कमर्शियल विंग है। उन्होंने जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पीपीए जो एग्रीमेंट होते हैं ना, पावर परचेज एग्रीमेंट किए होते हैं, तो उनके पास वो मैनेज करते हैं। जितनी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है वो मैनेज करते हैं। सर्दियों में अभी तो हमारी जनरेशन ठीक, फिर भी ठीक ही है। गर्मियों में, सर्दियों में और ज़्यादा कम होती है, तभी हम मैनेज करते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है। जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है वो हम मैनेज कर लेते हैं। जैसे कि ट्रांसफार्मर की पर्टिकुलर बात करें तो ट्रांसफार्मर जैसे अगर किसी में डैमेज हो जाता है या कोई फॉल्ट आता है तो कितने समय में इसको ठीक किया जा रहा है, रिपेयर किया जा रहा है? देखिए, हमें इंस्ट्रक्शन है कि अर्बन एरिया में, सिटी एरिया में 8 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसफर रिपेयर करना है पे, और जो बाकी जो मतलब सिटी में 8 घंटे में करना है और अर्बन एरिया में 12 घंटे में करना है, और जो रूरल एरिया रिमोट है वहाँ 24 घंटे में हमने करना है, और हम कर रहे हैं उसका ट्रांसफर। लेकिन लोगों की ये शिकायत भी है कि 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं तो तब जाकर जो है ट्रांसफार्मर ठीक होता है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा कहीं। पता क्या होता है, मैं बताऊं क्या होता है। कई बार ट्रांसफार्मर लोग मानते हैं कि ये डैमेज हो चुका है। मेरा जो इलेक्ट्रिशियन है वो कहता है कि नहीं जी, अभी इसका इंटरनल थोड़ा सा कोई ब्रेकडाउन हुआ है, वो मैं साइड पे ही ठीक कर लेता हूँ। वो ठीक करने की कोशिश करता है। फिर कई बार ब्रेकडाउन होता है, लोग उसको मानते हैं कि नहीं 2 दिन पहले ख़राब हुआ था, तो ये 3 दिन से हुआ। अदरवाइज जब डैमेज होता है उसके बाद हम वही मैंने जो बोला 8, 12 और 24 घंटे में हम रिपेयर कर देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री की बात करें, उन्होंने भी अपना कंसर्न जो है वो शो किया, बैठकों का दौर भी जारी है, बैठकें भी की, तो क्या इंस्ट्रक्शंस जो है वहां से मिली? इंस्ट्रक्शन हमें यही दी गई है कि जो आपका एलसीपी है, लोड कंटेनमेंट प्रोग्राम है, उसी के हिसाब से आपने ये कंटेनमेंट करनी है, ज़्यादा नहीं होने देनी है। जैसे भी करो, लेकिन एज पर एलसीपी होनी चाहिए।
ये हमें इंस्ट्रक्शन है इसके लिए। जैसे कि इस समय अगर हम बात करें तो टूरिस्ट सीजन है और टूरिस्ट भी बाहर से आ रहे हैं और आने वाले दिनों में आगामी जो है वार्षिक अमरनाथ जी की यात्रा भी शुरू होगी, तो क्या एश्योरेंस जो है आप देना चाहते हैं? अरेंजमेंट की हुई है पूरी, जो अमरनाथ यात्रा, जैसे श्री अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है, जैसे हमारा बेस कैंप भगवती नगर में है, जो रिक्वायर्ड इसके अरेंजमेंट होते हैं, हम इसके लिए एक बैकअप डीजी लगाते हैं और जो अरेंजमेंट करते हैं वहाँ लाइटिंग वगैरह का। खाली यहाँ ही नहीं है, राइट फ्रॉम लखनपुर से लेकर बनहाल तक हम जितने भी हमारे साइड से हैं, कहीं लंगर हैं, जहाँ जहाँ कोई ये जो यात्रा के ठहरने के लिए जो हमने शिविर। अरेंजमेंट रखे हुए हैं, है ना, लॉजमेंट सेंटर जो बनाए हुए हैं, उसमें सब में हमने बैकअप के लिए हमें इंस्ट्रक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि यहाँ बैकअप पावर रखनी है, वो हमने किया हुआ है। एवरीथिंग इज इन प्लेस। तो आखिर में आप जनता को क्या आश्वासन देना चाहते हैं, क्योंकि अभी गर्मी जो है आने वाले दिनों में और अपना रंग दिखाएगी? देखिए, हम यही करते हैं, 2-3 चीज़ें मोटे तौर पे हैं। एक तो है कि बिजली की चोरी से ना किया जाए, जो आपके मीटर से आ रहा है, जो भी पावर आपने इस्तेमाल करनी है थ्रू मीटर ही करनी है, ठीक है। और दूसरा, बिजली का वेस्टेज नहीं करनी है ना। यहीं ऐसा नहीं है कि कहीं घर में एसी चल रहा है तो मैसेज चला जा रहा है तो वहाँ कोई बैठा ही नहीं है, उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी हम कर रहे हैं, सप्लाई करेंगे। क्या अभी भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि बिजली की चोरी हो रही है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है? हाँ, होती है, आती है, हमें बहुत सी आती हैं, कंप्लेनें आती हैं, और हमारे बंदे, हमारी टीमें बनी हुई हैं, जाते भी हैं। लेकिन अब ये चीज़ें हमारे जो ऑफिशियल तक ही ना रखी जाएं, खुद भी लोगों को इसके बारे में देखना है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि एक अगर आदमी चोरी कर रहा होता है, उसके 10 कंज्यूमर जो हनस कंज्यूमर, उनको फ़र्क पड़ रहा होता है। तो वो भी इसका ख्याल रखें, हमारे क्या कहते हैं हमारे मदद करें, हमें इंटीमेट करें, तो हम उस पर एक्शन लेंगे, ऐसी बात नहीं है। कोई अगर कंप्लेंट रजिस्टर करवाना चाहता है तो क्या उसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर या हेल्प डेस्क वगैरह कुछ ऐसा? हाँ, हेल्पलाइन है हमारे बनाए हुए हैं, हमारे जो आईटी सेंटर है वहाँ हेल्पलाइन है, हमारे टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं, तो वो मैं आपको दे दूंगा, आप शेयर कर दीजिए कंज्यूमर के साथ, ताकि वो कर लें वहाँ से। सर आखिर में जो बिल है, बिल को लेकर भी समस्या आ रही है, लोगों के बिल जो है टाइमली जनरेट नहीं हो रहे हैं, और इस पर क्या जो है बताना चाहेंगे? देखिए, बिल जनरेशन के लिए थोड़ी सी इशू हुआ था पिछले दिनों जो बॉर्डर पे टेंशन हुई थी ना, उस पर एक साइबर अटैक से बचने के लिए, ताकि हमारी जो साइट हैं ये प्रॉपर ऑडिटेड हों, सिक्योर्ड हों, इसके लिए थोड़ी देर के लिए बंद की थी, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। लेकिन ये अब दोबारा हमने शुरू कर दी गई है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। अगर है तो हमारे आईटी सेंटर हैं, टोल फ्री नंबर है, वहाँ जहाँ हमारे सब डिवीज़न सब डिवीज़न ऑफिस हैं, जहाँ डिवीज़न ऑफिस हैं, कहीं भी जाकर वो पता करा सकते हैं बिल में, कोई ऐसा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से बिजली की बात करें तो बिजली पर जो है कहीं ना कहीं हम लोग निर्भर हैं, हर कार्य जो है आज बिजली से किया जाता है और बिजली का इस्तेमाल जो है हम सब कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिजली का लोड जो है वो भी इन दिनों हमें अधिक देखने को मिल रहा है। इसलिए सबसे यही अपील की जा रही है कि जितनी बिजली की ज़रूरत हो उतना ही बिजली का इस्तेमाल करें, और जहाँ जहाँ मीटर नहीं लगे हैं तो वहाँ पर भी जो है मीटर लगाने का गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है। और अगर आप लोग भी अप्रोच करना चाहते हैं विभाग को, तो आप भी विभाग को अप्रोच कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट है तो आपके लिए दरवाजे जो है 24 घंटे यहाँ पर ओपन है, आप यहाँ पर आ सकते हैं, अपना कंसर्न शो कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।